चलिए, राजा दुष्यंत क्या कहता है, साक्षात प्रियाम उपगताम अपहाय पूर्वम चित्रार्पिताम पुनरिमाम बहुमन्यमानः स्रोतो वहाम पथि निकाम जलाम अतिथ्य जातः सखे प्रणयवान मृगतृषिकायाम। क्या करें कि हे सखे, हे सखा, यहां से लेंगे हे सखा, पूर्वम साक्षात, पूर्वम साक्षात उपगताम प्रियाम अपहाय, पूर्व में साक्षात उपगताम मतलब समीप आई हुई, पास आई हुई, प्रियाम प्रिया को यानी कि शकुंतला को, अपहाय छोड़ करके, चित्रार्पिताम इमाम बहुमन्यमानः। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं मैं, पुनः चित्रार्पिताम इमाम बहुमन्यमान है, ये चित्र में स्थित जो चित्र में बनी हुई है इसको मैं बहुत मान रहा हूँ, इसको बहुत प्रेम कर रहा हूँ, मैं उसी पथिक के समान हूँ जो क्या करता है, पथि निकाम जलाम श्रोत्रावहाम अतीत्य मृग त्रिशिकायाम प्रणवान जातः। जिस प्रकार से एक पथिक, जो पथिक होता है मार्ग में चलने वाला, वह निकाम जालाम अत्यधिक जल से युक्त, जल से परिपूर्ण, स्रोत्रो वहां मतलब होता है नदी, नदी को क्या करके, अतीत्य छोड़ करके, क्या करता है वह, नदी को पार करके मृग तृषिकायाम यानी कि जो मृग तृष्णा होती है उससे प्रणयवान जाता है, उससे प्रेम करने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है मृग तृषिका के, नदी उसने छोड़ दी, मैं उसी पथिक के समान में हूं जिसने जो अपार जल वाली नदी थी उसको छोड़ करके मृग तृषिका के पीछे जो भाग रहा है, वैसा ही मैं भी हूँ। मृग तृष्णा होती है वो जो रेगिस्तान में बालू की जगह पे खाली पानी दिख जाता है लेकिन पानी होता नहीं है, तो वैसा ही मैं भी हूं कि मैंने अपनी सामने आई हुई पत्नी को तो छोड़ दिया, अब मैं जो है इस चित्र के पीछे रो रहा हूं, ऐसा राजा कहता है। उसके बाद विदूषक आत्मगतम एसो अत्र भवान नदीम अतिक्रम्य मृग तड़सिका संक्रांत, मनी मन कह रहा है कि महाराज नदी पार करके मृग तड़सिका में प्रविष्ट ही हो गए, यानी कि उसमें ही प्रवेश इन्होंने कर लिया है। प्रकाशम, प्रकाश में यानी कि राजा के सामने कह रहा है, भो अपरम किमत्र लेखितव्यम, अरे इसमें और क्या लिखना है, चित्र में और क्या बनाना है आगे। तो सानुमति फिर वहां से सुन ही रही थी, यो यह प्रदेश सख्या में अभिरूपस्तम तम आलेखितु कामो भवेत, जो जो प्रदेश मेरी सखी के अभिरूपम, अभिरूपस्तम यानी कि अभिरूप, यो यो प्रदेश सख्या में सख्या अभिरूप, जो जो मेरी सखी के प्रिय प्रदेश है, तम तम उस स्थान को आलेखितुम कामो भवेत, उसको लिखना चाहता होगा, राजा जो है उसको लिखना चाहते होंगे, ऐसा कह रही है। उसके बाद राजा सूर्यताम, राजा बताएंगे कि क्या क्या बनाना है। तो राजा कह रहे हैं, कार्यासे कतिर्नीने हंस मिथुना श्रोत्रो वहामालिनी पादास्तामभिमतो निसन्न हरिणा गौरी गुरो पावना शाखालम्बितवल्कलैश्च चतरो निर्मातुमिच्छामधः श्रृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीं श्रृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीं। अब राजा बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या बनाना है। सानुमति किसकी सखी है? सानुमति मेनका की सखी होती है, परंतु वह बहुत बार शकुंतला के लिए भी सखी शब्द का प्रयोग करती है, वैसे वो है मेनका की सखी।
शकुंतला की सखियां तो दो ही थी, वो वही रह गई। ये तो वहां से आई है ना, अप्सरा तीर्थ की रक्षा करती है ये स्वर्ग से ही आई है। तो क्या कह रहे हैं कि सैक तलीन हंस मिथुना, क्या क्या बनाना है। हाँ हाँ कोई नहीं, वो सखी प्रयोग करती है शकुंतला के लिए, लेकिन है नहीं वो उसकी सखी। सैकतलीन हंस मिथुना, वो मेनका ने ही भेजा था कि वहां देख करके आना कि क्या स्थिति है। सैकतलीन हंस मिथुना और मालिनी सोत्रो वहा कार्या, क्या क्या बनाना है। सिकता बोलते हैं किसको, बालू को। बालू के तट पर हंस मिथुना, हंसों का जोड़ा बनाना है। और स्रोत्रो वहा मालिनी, स्रोत्रो वहा कृता, और जल से युक्त मालिनी नदी बनानी है। उसके बाद आगे क्या बनाना है, ताम अभितः निषण्ण हरिणा और गौरी गुरोह पावना, गौरी गुरोह पावना पादा, क्या क्या बनाना है। और उसके अभितः, दोनों तरफ, मालिनी नदी के दोनों तरफ क्या बनाना है। निषण्ण मतलब होता है बैठना, कल भी उसमें भी आ रहा था, कादम्बरी में भी निषण्ण हरिणा। उसके ताम, काम मालिनी नदी के मालिनी नदी के अभितः, मालिनी नदी के दोनों तरफ निषण्ण बैठे हुए हरिणा, हरिण बनाने हैं। और गौरी गुरोह पावना पादा, पावना पादा, गौरी गुरु यानी कि गौरी पार्वती के पिता हिमालय, ठीक है। गौरी गुरु शब्द प्रयोग किया गया है हिमालय के लिए। हिमालय के पावन पवित्र पाद बनाने, हिमालय के पाद बनाने। पूजा जी का भी स्वागत है। हिमालय के का जो है पाद मतलब पहाड़ियां बनानी है हिमालय की। और क्या बनाना है, शाखा लंबित वल कलश्य तरोह अधः कृष्णमृगस्य श्रृंगे वाम नयनम कंडूयमानां मृगिम च निर्मातुम इच्छामि। क्या और क्या बनाना चाहता हूं, कह रहे हैं कि शाखा लंबित वलकलश्य तरोह अधः, शाखा लंबित वलकलश्य, जिस तरु के तरोह जिस तरु की शाखा में लंबित लटके हुए हैं वलकल, ऐसे वृक्ष के तरोह अधः, ऐसे वृक्ष के नीचे क्या बनाऊंगा, क्या बनाना चाहता हूं। कृष्ण मृगस्य श्रृंगे वाम नयनम कंडूय माना माना मृगिम च निर्मातुम इच्छामि। कृष्ण मृग यानी कि काले मृग के सींग में, वाम नयनम अपनी बाई नेत्र, अपने बाएं नेत्र को कंडूय माना खुजलाती हुई, मृगिम च निर्मातुम इच्छामि यानी कि मृग का जोड़ा बनाना चाहता हूं। किसके नीचे, वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के नीचे जिसमें वलकल वस्त्र टंगे हुए हो, मतलब आश्रम का दृश्य बनाना है अभी। और शकुंतला इत्यादि का चित्र तो बना दिया है, अब आश्रम का चित्र बनाना है, ऐसा राजा कह रहे हैं कि बालू पर सैकतलीन हंस मिथुना, सिकता लीन, जो सिकता में यानी कि बालू के तट पर स्थित है, बैठे हुए हैं ऐसे हंस मिथुन, हंस का जोड़ा। और स्रोत्रवाहा मालिनी कार्या, नदी मालिनी का निर्माण करना है, बनानी है। उसके बाद और उसके ताम अभिमतो निषण्ण हरिणा, उसके दोनों तरफ बैठे हुए हिरण बनाने हैं। और गौरी गुरोह पावना पादा, और गौरी गुरु यानी कि हिमालय के पवित्र पहाड़ियां हिमालय की बनानी है। और शाखा लंबित वलकलश्य तरोह अधः, शाखा में जिसके वलकल लटके हुए हैं, ऐसे तरोह, ऐसे तरु के नीचे क्या बनाना चाहता हूं, कृष्ण मृगस्य श्रृंगे वाम नयनम कंडूयमाना मृगिम निर्मातुम इच्छामि। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। कंडूयमान मतलब होता है खुजलाना, और बाकी सरल ही है।
विदूषक आत्मगतम, मन ही मन, यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देख रहा हूं उस हिसाब से, पूरितम पूरितव्यम अनेन चित्रफलकम लंबक कूर्चानाम तापसानाम कदम्बई। कह रहा है कि जैसा मैं देख पा रहा हूँ, जैसा ये आश्रम का दृश्य बना रहे हैं, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरितव्यम अनेन चित्रम, चित्रफलकम, यह चित्रफलक, पूरितव्यम अनेन, इनके द्वारा यह पूरा किया जाएगा, लंब कूर्चा नाम तापसा नाम कदम्बई। लंब कूर्च मतलब, जिसकी कूर्च मतलब दाढ़ी, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो तपस्वी हैं, उनके समूह से कदम्बई, उनके समूह से यह चित्र पूरा किया जाएगा। यानी कि राजा जो है यहाँ पर ये दाढ़ी वाले साधुओं को भी बना देंगे, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधुओं से भर देंगे इस चित्र को, क्योंकि यह आश्रम का दृश्य है। तो ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। राजा वयस्य अन्यच्च शकुंतलायाः प्रसादनम अभिप्रेतम अत्र विस्मृतामि। और जो शकुंतला के प्रसादन इत्यादि, आभूषण इत्यादि हैं, वह तो बनाना मैं भूल ही गया हूँ। विस्मृतम अस्माभि, मेरे द्वारा भूले गए हैं, मैं भूल गया हूँ जो शकुंतला के प्रसादन इत्यादि बनानी थी। तो विदूषक कह रहा है कि मैं क्या बनाना, और वो क्या बनाना है। तो सानुमति कहती है वनवासस्य, क्योंकि सुन रही थी तो अपना मन ही मन बोलते जा रही है। वनवासस्य सौकुमार्यस्य विनयस्य च यत् सदृशम भविष्यति, वनवासियों की सुकुमारता के जो अनुकूल होगा, विनयस्य सौकुमार्यस्य विनयस्य, उनकी विनय और सुकुमारता के जो अनुकूल होगा, यत् सदृशम भविष्यति, जो उसके अनुकूल होगा वही राजा बनाएगा, ऐसा कह रही है। अब राजा बताएंगे कि क्या क्या बनाना है। यहाँ पर कुतम छपा है, यह कृतम होगा। कृतम न करणार्पित बंधनम सखे, हे सखे, पहले पढ़ लेते हैं। कृतम कृतम न करणार्पितम सखे, करणार्पित बंधनम सखे, शिरीषम आगंड विलंबिकेसरम नवासरत चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनानंतरे। हे सखे, यहां से लेंगे करणार्पित बंधनम, आगंड अविलंबिकेसरम, शिरीषम न कृतम, नवा और नहीं, स्तनानंतरे सरत मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम। यानी कि शकुंतला का मैंने क्या क्या नहीं बनाया, शकुंतला के जो प्रसादन थे वो सब खाली शकुंतला को बना दिया, उसके आभूषण इत्यादि नहीं बनाए हैं। तो कह रहे हैं कि कर्णार्पित बंधनम, कानों में लगे हुए, बंधन यानी कि जो कानों में लटकाने वाले होते हैं, क्योंकि वह फूल इत्यादि के होते होंगे, तो बंधन बोलते हैं जो ये, जैसे फूल के पक्ष में बंधन से मुक्त हो गया ऐसे करके। तो क्या होता है, जैसे फूल है, तो ये चल भी नहीं रहा है, फूल का जो ऐसे डंठल जो होता है उसको बंधन बोलते हैं, ठीक है। तो कर्णार्पित बंधनम आगंड अविलंबी, आगंड विलंबी केसरम शिरीषम न कृतम, यानी कि जो दंड युक्त शेषर, सॉरी, शिरीष का जो फूल उसने, शिरीष केसर जो, शिरीष का फूल जो उसने धारण किया हुआ था, वह आगंड विलंबी केसरम, यानी कि केसर युक्त गालों में जो, आगंड मतलब कपोल, गाल इत्यादि, तो गालों पर लटकते हुए केसर युक्त शिरीष का फूल नहीं बनाया। अविलंबी केसरम कर्णार्पित बंधनम, जो, क्योंकि शिरीष के फूलों में जो पराग इत्यादि होता है या केसर इत्यादि, तो वह डंठल से युक्त, क्योंकि उसका डंठल उसने अपने कान में घुसाया होगा और बाकी फूल नीचे को लटकाया होगा, तो वह कहाँ को आता है, उसके गाल की साइड को आता है। तो आगंड विलंबित, गाल पर लटकने वाला, गाल तक लटकने वाला केसर युक्त शिरीष का फूल, शिरीषम न कृतम,
और न वा स्तनानंतरे, और स्तनों के मध्य शरत चंद्र मरीच कोमलम, शरत यानी शरतकालीन चंद्रमा के समान कोमल, मृणाल सूत्रम मतलब कमल का जो कमल की जो नाल थी, मृणाल सूत्रम न रचितम, और वह भी नहीं बनाया मैंने, मृणाल सूत्रम न वा न रचितम। और एक तो क्या नहीं बनाया, उसके कानों में जो शिरीष के फूलों का उसने कुंडल बनाया था, अपना आभूषण बनाया था, वह गालों तक लटकने वाला वह नहीं बनाया, और उसके स्तनों के मध्य जो उसने कमल नाल का क्या बनाया होगा, हार टाइप का बनाया होगा अपने लिए, तो वह कैसा था, वह कमल मृणाल सूत्रम का विशेषण हो जाएगा, शरद चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम, शरतकालीन चंद्रमा के समान कोमल मृणाल सूत्र, कमल का जो नाल है वह नहीं बनाया। उसके बाद विदूषक भो किं नु तत्र भवति रक्तकुवलय पल्लव शोभिना हस्तेन मुखम अपवार्य चकित चकितमेव स्थिता, सावधानं निरूप्य दृष्ट्वा आह एष दास्याः पुत्रः कुसुमरसपाटच्चरः तत्र भवत्याः वदन कमलम अभिलंघते मधुकरः। क्या बोल रहा है कि विदूषक पहले किम नु तत्र भवति रक्त कुवलय पल्लव शोभिनाग्र हस्ते, अग्र हस्तेन मुखम अपवार्य चकित चकिता इव स्थिता, कि अरे महाराज यह तत्र भवती वह शकुंतला जी रक्त कुवलय, कुवलय मतलब होता है कमल, रक्त कुवलय पल्लव शोभिना, रक्त कुवलय की पल्लव मतलब उसके पत्तों के समान शोभा वाले अग्र हस्तेन, अपने अग्रे हाथ यानी कि हाथ के अग्रभाग से जो लाल कमल की शोभा से युक्त अपने हाथ के अगले भाग से मुखम अपवार्य मुख को ढक करके चकित चकिता युव स्थिता यानी कि डरी डरी हुई सी क्यों खड़ी है। तो फिर सावधानी पूर्वक देखता है, सावधानम निरूप्य दृष्टवा, सावधानी से विचार करके देख करके क्या कहता है, आह एस दास्याः पुत्रः कुसुम रस पाटच्चर तत्र भवत्या वदन कमलम अभिलंघते मधुकरः तत्र, अरे यह मधुकर, मधुकरः दास्याः पुत्रः मधुकर, यह दासी का पुत्र मधुकर यानी कि नीच मधुकर, मधुकर दास्याः पुत्रः उसी का विशेषण होगा मधुकर का, तो नीच मधुकर यानी कि भंवरा, और कुसुम रस पाटच्चर कुसुमों के यानी कि फूलों के रस को चोरने वाला, चुराने वाला, तत्र भवत्या उन शकुंतला जी के वदन कमलम अभिलंगते, मुख कमल को क्या कर रहा है, अभिलंगित कर रहा है, यानी कि उनके मुख को मुख में जा रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है या आक्रमण कर रहा है, तो इसलिए जो है वह अपना मुख राजा ननु वार्यताम एस धृष्ट, इस धीट को रोको, वार्यताम मतलब रोको, वारण रोकने के अर्थ में होता है, तो इस ढीठ को रोको ऐसा राजा कह रहा है। उसके बाद विदूषक भवान एव भवान एव अविनीतानाम शासिता अश्य वारणे प्रभविष्यति, आप ही अविनीत यानी कि जो लोग विनयशील नहीं होते, जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, उनके शासिता अश्य वारणे प्रभविष्यति, आप ही जो अभिनय करने वाले हैं उनके शासिता हैं, उनको लाइन पर लाने वाले हैं या उनके ऊपर कार्यवाही करने वाले हैं, तो इस अश्य वारणे इसको रोकने से के प्रभविष्यति, आप ही इसको रोक सकते हैं, आप ही इसको हटाने में समर्थ हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो राजा जो है पूरी तरीके से
ख्यालों में खोया हुआ है तो हटाओ, चित्र में भौरा दिख रहा है तो उसको हटाओ कहता है, आगे और भी कहता है। तो राजा युज्यते, ठीक है। अयि भो कुसुम लता प्रियातिथे किमत्र परिपतन खेदम अनुभवसी। अरे, अरे भो कुसुम लता प्रिय अतिथे, कुसुम लता के प्रिय अतिथि, किम अत्र परिपतन खेदम अनुभवसी, तुम किम अत्र परिपतन खेदम अनुभवसी, यानी कि तुम क्यों यहाँ पर जो है शकुंतला को के चारों ओर परिपतन मतलब चारों ओर चक्कर काटने का कष्ट क्यों उठा रहे हो, यानी कि कुसुम लता प्रिय अतिथि, कुसुम लता के तुम प्रिय अतिथि हो, कुसुम लता पर जाओ। यहाँ किम अत्र परिपतन मतलब चारों तरफ चक्कर काटने का खेदम अनुभवसी, क्यों यहाँ पर शकुंतला के चारों तरफ अभिप्राय होगा चक्कर काटने का दुख क्यों उठा रहे हो, क्यों कष्ट उठा रहे हो, क्यों इतना वो कर रहे हो। तो उसके बाद क्या कहता है, ऐसा कुसुम निसन्ना त्रसिताम अपि सती भवन्तम अनुरक्ता प्रतिपालयति मधुकरी च खलु न मधु बिना त्वया पिबती। अब राजा उस मधुकर से कह रहे हैं कि अनुरक्ता, ऐसा मधुकरी, अनुरक्त यह मधुकरी यानी कि मधुकर की स्त्री मधुकरी होगी। तो त्रिषिता, त्रिषिता कुसुम निसन्ना असति अपि भवन्तं प्रतिपालयति त्वया विना मधुम मधु न खलु पीवती। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अनुरक्ता ऐसा मधुकरी, तुम पर अनुरक्त यह मधुकरी, त्रसिता यानी कि प्यासी होने पर भी, और कुसुम निषण्णा कुसुम पर पुष्प पर बैठी हुई होने पर भी, सती अपी होने पर भी, भवंतम प्रतिपालयति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, त्वया बिना तुम्हारे बिना, मधु न खलु पीवती तुम्हारे बिना मधु यानी कि शहद नहीं पी रही है, फूलों का रस नहीं पी रही है। तुम पर अनुरक्त जो मधुकरी है वह प्यासी होने पर भी, और कुसुम निसरना कुसुम के ऊपर बैठी हुई है पुष्प के ऊपर, तब भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो या बिना मधुम न कलु पीवती तुम्हारे बिना मधु नहीं पी रही है। तो तुम उधर को जाओ अपनी प्रिया के साथ, अपनी मधुकरी के साथ शहद पियो, तुम यहाँ कहाँ शकुंतला को परेशान कर रहे हो, ऐसा राजा कहता है। उसके बाद सानुमति अद्याभिजातम खलु एस वारितः, इस समय इन्होंने इस भ्रमर को अत्यंत शिष्ट ढंग से रोका। अभिजातम खलु एसः अभिजातम वारितः, इन्होंने इस भ्रमर को अत्यंत अभिजातम शिष्ट अभिजात तरीके से रोका। उसके बाद विदूषक कहता है प्रतिसिद्धा अभी वाम ऐसा जाति, रोके जाने पर भी वाम ऐसा यानी कि उल्टा ही कार्य करती है यह जाति, यह जो पशु पक्षी इत्यादि की जो भ्रमर इत्यादि की जाति है, ये प्रतिसिद्धा अपि वाम ऐसा, वाम मतलब उल्टा कार्य ही करती है रोकने पर भी। राजा एवं भो न मे शासने तिष्ठति सूर्यताम तरहि संप्रति, एवं भो अरे अच्छा तू न मे शासने तिष्ठति मेरी आज्ञा नहीं मानता है, न मे शासने तिष्ठति सूर्यताम तरहि तब तो सुन, ठीक है मैं क्या करूंगा तुझे। तो राजा जो है पूर्ण रूप से एकदम भूल करके मतलब चित्र में खो चुका है और चित्र को ही क्या समझ रहा है, वास्तविकता समझने लग गया है। तो आशा करती हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको, हंसी मजाक इत्यादि कुछ नहीं हो रही, बोरिंग तो नहीं हो रहा है। तो इतना स्किल इतनी अच्छी नहीं होगी तो फिर भी पढ़ें। अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयं पीतं मया सदय सदयम् एव रथोत्सवेषु बिम्बाधरं स्पर्शसि चेद भ्रमर प्रियायाः त्वां कारयामि कमलोदर बंधन स्तम। क्या कह रहे हैं,
अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम। भ्रमर, हे भ्रमर, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम मया रथोत्सवेषु सदयम एव पीतम प्रियायाः बिंबाधरम चेद स्पर्शसि त्वाम कमलोदर बंधन स्तम कारयामी। तो मैं सजा दूंगा। इस भ्रमर से कह रहा है कि हे भ्रमर, अक्लिष्ट वाल तरु पल्लव लोभनीयम मया, यानी कि अक्लिष्ट न मुरझाए हुए वाल पल्लव, यानी कि जो नवीन नया नया पल्लव होता है, नया नया तरु का जो वृक्ष का जो पल्लव कलियां होती हैं, कोपलें, उनके समान लोभनीयम सुंदर, और मया रथोत्सवेषु मेरे द्वारा रति उत्सव में, यानी कि जिस समय मैं उसके साथ रति क्रीड़ा कर रहा था उस समय सदयम एव पीतम प्रियायाः बिंबाधरम चेत स्पर्शसी, मेरे द्वारा सदयम यानी कि दयापूर्वक, यानी कि बहुत ही प्रेम से, एव पीतम पिया गया, प्रियायाः बिंबाधरम प्रिया का बिंब फल के समान जो अधर ओष्ठ है, वह जो मेरे द्वारा रति उत्सव में दया पूर्वक, यानी कि बहुत ही प्रेम से जो पिया गया था, यानी कि मैंने इतने क्या कहते हैं, अत्यधिक क्रूरता के साथ नहीं पिया था, यानी कि बहुत ही दयापूर्वक, कोमल था वह। कैसा था? अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव के समान, यानी कि न मुरझाए हुए कोमल कोमल वृक्ष की कोपल के समान, नई नई कोपल के समान जो उसका बिंबाधर है, जो उसका बिंब फल रूपी अधरोष्ट है, वह मेरे द्वारा रति उत्सव में जब मैं उसके साथ रति क्रीड़ा कर रहा था तो उस समय मेरे द्वारा सदयम एवं पीतम, मेरे द्वारा दयापूर्वक पिया गया उस बिंबाधरम, तम बिंबाधरम चेत स्पर्शसी, यदि उस बिंबाधर को तुम स्पर्श करोगे, त्वाम कमलोदर बंधन स्तम कारयामी, तुम्हें कमल के उदर यानी कि कमल के बीच में बंधस्तम कारयामी, तुम्हें कमल के बीच में बंद कर दूंगा। यानी कि कोई व्यक्ति होता तो उसको बोलता तुझे जेल डाल दूंगा, तो भ्रमर को तो जेल डाल नहीं सकता है, इसलिए कह रहा है तुझे कमल के उदर में यानी कि कमल के पुष्प के अंदर बंद कर दूंगा, फिर तू वहीं सजा भुगतना यदि तूने मेरी प्रिया के अधर ओष्ठ को स्पर्श भी किया तो इस प्रकार से कहते हैं। उसके बाद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विदूषक तीक्ष्ण दंडस्य एवं तीक्ष्ण दंडस्य किम न भेष्यति, इतने कठोर दंड से क्यों नहीं डरेगा, यानी कि अब तो डर ही जाएगा। प्रश्य आत्मगतम ऐसा तावत उन्मत्त, मन में ही हंस रहा है और क्या कह रहा है, ये तो पागल ही हो गया है, तो ये उन्मत्त हो गया है। अहम अपि एतस्य संगेन ईदृश वर्ण इव संवृत, और मैं भी इसके साथ ऐसा ही हो गया हूं। भो चित्रम खलु एतत्, अरे चित्र है भाई, क्या लगा रखा है, चित्र है और चित्र में ही आप ऐसे बात कर रहे हो। तो विदूषक जो है राजा को याद दिलाता है, हो चित्रम एतत्, सही हो रहा है, रिप्लाई देंगे ठीक ठाक। सबके सब कहीं खो से गए, वही मैं कह रही हूँ, एकदम रिप्लाई इत्यादि कुछ नहीं है। कहाँ खो गए हैं आप लोग? संगीता जी का तो नेटवर्क ही गायब हो जा रहा है, बीच बीच में गायब हो जा रही है वो। तो तपोवन में तो नहीं चले गए आप सभी शकुंतला को दर्शन करने के लिए। राजा वयस्य किम इदम अनुतिष्ठितम पौरो भाग्यम, मित्र तुमने यहाँ किम इदम अनुतिष्ठितम पौरो भाग्यम, तुमने क्या ये धृष्टता कर दी, क्या ढिठाई कर दी, यानी कि अच्छा खासा मजा ले रहा था चित्र में, बिल्कुल खोया हुआ, जैसे जिस प्रकार से शकुंतला खोई हुई थी चतुर्थ अंक में, उसी प्रकार से राजा भी बिल्कुल ही खोया हुआ है अभी चित्र में। तो कोई राजा को भी होशो हवास नहीं है, चित्र को ही देख करके बस वही, मतलब क्या कह सकते हैं, उसी में मग्न है।
तो प्रियायाः किम वयस्य हे मित्र किमिदम अनुतिष्ठितम पौरभाग्य, तुमने ये क्या कर दिया, यानी कि चित्र में एकदम खोया हुआ है उसको ही वास्तविकता समझ ली और किसी ने बोला ये चित्र है तो एकदम से ध्यान भटका, रहे भाई चित्र है क्या। तो क्या बोला, दर्शन सुखम अनुभवतः साक्षाद इव तन्मयेन हृदयेन स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कांता। तन्मयेन हृदयेन, एकदम तन्मय हृदय से, एकदम निमग्न हृदय से, साक्षात इव दर्शन सुखम अनुभवतः, मैं एकदम ही दर्शन के सुख को अनुभव कर रहा था। तन्मय हृदय से साक्षात ही उस प्रिया के दर्शन के सुख को अनुभव करता हुआ मैं स्मृतिकारिणा, तो तुम्हारे द्वारा याद दिला दी गई, स्मृतिकारिणा तो या कांता पुनरअपि चित्रीकृता, फिर से मेरी जो कांता है, जो मेरी प्रिय है, उसको तुमने चित्रित कर दिया है। यानी कि मैं तो उसको वास्तविकता ही समझ रहा था और बोल रहा था मन ही मन, और भ्रमर को भी डांट रहा था, एकदम वही तपोवन वाला आनंद जो आ रहा था वही आ रहा था यहाँ पर भी, लेकिन तुमने ये बता करके पुनः कांता सब गड़बड़, पानी फेर दिया। क्या कहते हैं वो, सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। तो तुमने कांता, फिर से तुमने मेरी जो पत्नी है, जो मेरी प्रिया है, उसको चित्रित कर दिया, यानी कि फिर से तुमने चित्र में स्थापित कर दिया। मैंने तो उसको ही वास्तविकता समझ लिया, चित्र को ही गले लगा रहा होगा, तो हाँ डूबा हुआ था एकदम, चित्र को ही गले लगा करके उसको बता दिया, अरे भाई चित्र है ये, बोलेगी नहीं। तो इति वाष्पम विरहति, इस प्रकार से आंसू बहाता है, राजा जो है आंसू भी बहाने लग गया। तो जो शकुंतला ने भुगता वही राजा को भी भोगना पड़ रहा है अभी। तो यही वास्तविक प्रेम अभी दिख रहा है राजा का। सानुमति पूर्वा पर विरोध्य पूर्वम एस विरह मार्ग, पूर्व और अपर विरोध पूर्वम एस, ये जो विरह मार्ग है, यानी कि जो राजा को वियोग हो रहा है, यह क्या है, पूर्व अपर, पूर्व और पहली और बाद की घटना का विरोध पूर्वम, विरोध्य अपूर्वम, क्या है यह, पूर्व और पर घटना का, यानी कि पहली और बाद की घटना का विरोधी यह अपूर्व विरह मार्ग है, यानी कि इससे पूर्व ऐसा किसी का नहीं हुआ, पहले तो भूल गया उसके बाद अब रो रहा है। तो ये पहले और अभी जो ये घटनाएं हो रही है यह परस्पर विरोधी हैं। यदि भूला था तो फिर, या उस समय जिस प्रकार से राजा ने क्रोध दिखाया, या तुम झूठ बोल रही हो, ये वो कहा, तो वो और अभी बहुत विरोध है इसमें। यदि इतना प्रेम था तो फिर उस समय ऐसा क्यों कहा, और अब जब प्रेम नहीं था तो अभी ये क्या हो गया है। तो सानुमति सोच रही है कि दोनों घटनाएं जो है विरोधी हैं। राजा वयस्य कथम एव अविश्रांत दुखम अनुभवामी, ये मित्र क्यों मैं इस प्रकार से निरंतर अविश्रांत, यानी कि बिना रुके, यानी कि निरंतर दुख को अनुभव कर रहा हूं, लगातार मैं ऐसा दुख क्यों अनुभव कर रहा हूं। फिर कह रहे हैं अब क्या हो गया है, सपने में भी देखना बंद हो गया है क्योंकि नींद ही नहीं आ रही है। बहुत बड़ी समस्या हो गई है राजा के साथ। प्रजागरात खिलीभूतस्तस्या स्वप्ने समागमः वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टुम चित्रगताम अपि, क्या कह रहे, प्रजागरात तस्याः स्वप्ने समागमः खिलीभूतः, प्रजागरात यानी कि रात्रि जागरण करने के कारण, रात भर जागे, नींद ही नहीं आएगी तो सपने में भी कैसे आएगी, जब नींद आए तब सपना आए ना। तो जागे रहने के कारण स्वप्ने तस्या, उसका स्वप्ने समागम खिलीभूत, स्वप्न में भी उसका समागम नहीं हो पा रहा है, स्वप्ने में भी नहीं मिल पा रही है। और वाष्पः तु चित्रगताम अपि द्रष्टुम न ददाति, एनाम द्रष्टुम न ददाति, और वाष्पः मतलब होते हैं आंसू, तो चित्रगताम अपि, चित्र में स्थित भी ये नाम उसे देखने नहीं देते हैं। दृष्टुम न ददाति, ये जो आंसू बहते हैं ये चित्र में भी उसे नहीं देखने देते, यानी कि जैसे देखने के लिए देखता हूं आंसू बह जाते हैं, फिर आंसू पोंछने पड़ते हैं। तो बड़ी समस्या हो गई है, नहीं सपने में मिलन हो रहा है, नहीं चित्र देख पा रहा हूं, तो ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। बहुत ही करुण स्थिति राजा की हुई है यहाँ पर। उसके बाद सानुमति सर्वथा प्रमार्जिताम
प्रमार्जितम सर्वथा प्रमार्जितम त्वया प्रत्यादेश दुखम शकुंतलायाः। सर्वथा परिमार्जितम त्वया, तुम्हारा जो है जो दुख प्रिया के प्रति जो तुम्हारा दुख है वह सर्वथा परिमार्जितम यानी कि दूर करने योग्य है। परित्याग का जो दुख हुआ है वह पूर्ण रूप से शकुंतलाया, तुमने क्या कर दिया है, शकुंतला का जो परिमार्जितम दुखम, जो शकुंतला का दुख था वो तुमने दूर कर दिया। यानी कि सानुमति कह रही है अब इतना दुख हो रहा है तो पक्का राजा लेने के लिए आएगा, मैं जाकर के शकुंतला को कहूंगी तो उसका दुख कम हो जाएगा। तुमने जो है प्रत्यादेश कर दिया है, दुख जो है तुमने दूर कर दिया है शकुंतला का, इतना रो रो करके। यानी कि अब इतना रो रहे हो तो तब तो उसको ले ही जाओगे। जय, उसके बाद चतुरिका आ जाती है। जयतु भरता, ये वो लेने के लिए गई थी, बहुत टाइम लगा दिया इसने लाने में। जयतु भरता वर्तिका करंडकम गृहीत्वा एतो मुख प्रस्थितास्मि। वर्तिका करंडकम यानी कि जो वर्तिका थी, कूचियों की पेटी, करंडकम जो ब्रुश इत्यादि रंग इत्यादि की जो पेटी थी, गृहीत्वा एतो मुख प्रस्थितास्मि, इधर को ही आ रही थी मैं। तो राजा कह रहे हैं किंच, तो क्या हुआ, अब बीच में टकरा गई रानी। अब राजा की हालत अभी खराब होगी और डर के मारे। चतुरिका समे हस्तादंतरा तरलिका द्वितीयया देव्या वसुमत्या अहम एव आर्यपुत्रस्य उपनेष्यामि इति सबलात्कारं गृहीतः। मैं जो है, मैं कूचियों की पेटी लेकर के ही आ रही थी। सा मे हस्तानंतरा तरलिका द्वितीया, मेरे हाथ से उन्होंने क्या किया, हस्ताद सबलात्कारम गृहीत, क्या गृहीत, वर्तिका करंडकम, उन्होंने बलपूर्वक मेरे हाथ से ले लिया। तरलिका द्वितीय, वो तरलिका के साथ थी, इनकी अकेली नहीं आ रही है, रानी भी वसुमती क्या कर रही है, तरलिका के साथ आई है। देव्या वसुमत्या, और देवी वसुमती के द्वारा क्या कहा गया, अहम एवं आर्यपुत्रस्य उपनेश्यामि इति, मैं ही आर्यपुत्र के पास ले जाऊंगी, ऐसा कह करके बलात्कारम बलपूर्वक गृहीत, मेरे हाथ से उन्होंने बलपूर्वक छीन लिया। वह जो वर्तिका करंडक था वह मेरे हाथ से बलपूर्वक रानी ने, वसुमती जी ने छीन लिया। मैं ही आर्यपुत्र के पास जाऊंगी और इसको अपने श्यामी ले जाऊंगी, ऐसा कह करके ले लिया। तो अब आ गई राजा की असली दशा। विदुषा कहा दिष्टया तुम मुक्ता, सौभाग्य से तुम छूट गई हो, यानी कि संदेश लेकर के आगे आ गई हो। अन्यथा यदि रानी पहले पहुंच जाती और राजा चित्र को गले लगा के रो रहे होते, फिर तो राजा को डंडे पड़ना निश्चित था, खाना पीना सब बंद हो जाता। फिर सौभाग्य से तुम छूट गई, तुमने संदेश यहाँ पहुंचा दिया, तो अब चित्र को छुपा देंगे तो राजा चुपचाप बैठ जाएंगे, तो थोड़ा सा समस्या नहीं होगी, वरना शाम को बेलन से फिर पढ़ने वाले थे राजा को। ठीक है। चतुरिका यावत देव्या विटप लग्नम उत्तरीयम तरलिका मोचयति तावत मया निर्वाहित आत्मा, जब तक यावत देव्या विटप लग्न उत्तरीयम, यानी कि वृक्ष पर लगा हुआ, वो बगीचे की तरफ आ रही थी तो दोनों तरफ वृक्ष इत्यादि होंगे, और रानियां लटके झटके खूब आंचल वांचल करके रहती हैं, पूरा सिर पे किया होगा और वो लटक गया कहाँ, वृक्ष पे। उत्तरीयम दुपट्टा जो था वह क्या हो गया, वृक्ष पे लग गया। तो तरलिका मोचयति, तरलिका ने छुड़वाया। रानियों के ऐस देखिए, खुद भी नहीं छुड़ा पा रही हैं। तरलिका मोचयति तावत मया निर्वाहित आत्मा, तब तक मैंने अपने आप को छुड़वा करके वहां से मैं बच करके निकल गई। तो फिर क्या हुआ, राजा वयस्य उपस्थिता देवी बहुमान गर्विता च भवान इमाम प्रतिकृतिम रक्षतु। वयस्य, हे मित्र, उपस्थिता देवी बहुमान गर्विता, मित्र जो बहुमान गर्विता यानी कि अत्यंत मान से गर्वित महारानी आ गई है। क्योंकि हंसपदिका भी बेचारी जब से ये आई है, हंसपदिका को भी रुला रखा है इसने। हंसपदिका बेचारी वहां से गीत गा गा करके राजा को ताने मार रही है।
तो बहुत मान गर्विता महारानी आ गई है, अत्यधिक मान से युक्त महारानी आ गई। अगर शकुंतला को मेरे हाथ में देख लिया तो फिर संभव नहीं है बचना। भवान इमाम प्रतिकृतिम रक्षतु, आप इस प्रतिकृति की रक्षा कीजिए, इस चित्र की रक्षा आप कीजिए। विदूषक को दे करके राजा चुपचाप वहां पर बैठ जाएगा। तो विदूषक आत्मानम इति भण, अपने आप को चित्रफलकम रक्षतु, उसने कहा कि तुम, राजा ने कहा इस चित्रफलक को, इस जो चित्र है इसकी रक्षा करो तुम। तो आत्मानम इति भण, और कह रहे हैं कि अपने आप को बचाओ, ऐसा कहो कि अपने आप को बचाता हूं। चित्र फलकम आदाय उत्थाय च, और चित्र फलक ले करके उठ करके, यदि भवान अंतःपुर भवान यदि अंतःपुर कूटवागु रातो मोक्ष्यते तदा माम मेघ प्रतिछंदे प्रसादे शब्दाय, यानी कि ये जब आप अंतःपुर के जाल से मुक्त हो जाएंगे, अंतःपुर कूटवागु रातो मोक्षते, यानी कि कूटवागु रातो, अंतःपुर के जाल से, क्योंकि अंतःपुर से रानी आ रही है तो अंतःपुर के जाल से, यानी कि वो मोहजाल तुम्हारे ऊपर फैलाएगी, प्रेम इत्यादि करेगी, यहाँ पर आकर के आपसे मिलने के लिए ही आई है। तो जब आप अंतःपुर के जाल से या कुछ शिकायतें लेके आई होगी, तो रानी अभी आप हंसपदिका को ज्यादा प्रेम कर रहे हो या कुछ ऐसा है, या तुम समय नहीं दे रहे हो मुझे, तो शिकायतें लेकर के आई होगी या फिर प्रेम इत्यादि करेगी। जब आप उस जाल से मुक्त हो जाओगे, तदा तब माँ मुझे मेघ प्रतिछंदे प्रसादे, मेघ प्रतिछंद नामक प्रसाद में शब्दाय, मुझे वहां पर बुला लेना, वहां पर आवाज देना। जब तुम्हारा फिर से शकुंतला का चित्र देखने का मन होगा, रानी से मुक्त हो जाओगे, तो तुम मुझे वहां बुला लेना। मेघ प्रतिछंदे प्रसादे, उस प्रसाद में मुझे बुला लेना। मेघ प्रतिछंद प्रसाद में चला गया, इसको पता ही नहीं है वहां भी मेरी दशा आने वाली है। इति द्रुत पदम निष्कांत, इस प्रकार से भाग करके शीघ्र ही निकल जाता है। सानुमति अन्य संक्रांत हृदयो अपि प्रथम संभावनाम अपेक्षते, शिथिल सौहार्द इदानीम एषः, क्या कहेंगे, अन्य संक्रांत हृदय अपि, इसका जो हृदय है वह अन्यत्र लगा होने पर भी प्रथम संभावना अपेक्षते, यानी कि पहला जो प्रेम है उसके प्रति शिथिल सौहार्दम इदानीम ऐसा, यह उस प्रेम के प्रति, प्रथम प्रेम के प्रति शिथिल सौहार्द होने पर भी क्या कर रहा है, प्रथम संभावना अपेक्षते, यानी कि उसका प्रथम प्रेम का क्या कर रहा है, ध्यान रख रहा है। शिथिल सौहार्द होने पर भी, यानी कि उसके प्रति जो है प्रेम जो है मंद हो जाने पर भी, शिथिल हो जाने पर भी, सौहार्द मतलब प्रेम होगा, फिर भी यह प्रथम संभावना अपेक्षते, उसको जो है प्राथमिकता दे रहा है, उस प्रथम प्रेम का ध्यान रखता है। तो ये भी खुशी की बात है। यदि शकुंतला के बाद भी कोई अन्य रानी आ गई तो फिर भी शकुंतला को प्रेम मिलेगा, ऐसा सोच रही होगी मन ही मन। तो फिर भी जो है उससे उसका मन हटा हुआ है, फिर भी उसको भाव थोड़ा सा दे रहा है, नहीं तो मैं बात ही नहीं करनी है मुझे, ऐसा कह सकता था। तो प्रविश्य पत्र हस्ता, हाथ में पत्र लेकर के कौन आ रहा है, प्रतिहारी आ रही है। जयतु देव, महाराज की जय हो। वेत्रवती, राजा वेत्रवती, न खलु अंतरा दृष्टा त्वया देवी, तुमने मार्ग में, अंतरा रास्ते में, यानी कि बीच में, महल से तो आ गई थी, देवी को देखा, त्वया दृष्टा, देवी तुमने देवी को तो नहीं देखा रास्ते में, और महारानी जी को तो नहीं देखा। प्रतिहारी अथ किम, और क्या देखा तो, पत्र हस्ताम माम प्रेक्ष्य प्रतिनिवृत्ता, पत्र हस्ता यानी कि हाथ में पत्र लिए हुए, मां मुझे प्रेक्ष्य देख करके, प्रतिनिवृत्ता वह लौट गई, मुझे हाथ में पत्र लिए हुए आता हुआ देख करके वह रास्ते से ही लौट गई। राजा कह रहे हैं कार्यज्ञा कार्योपरोधम में परिहरती, कार्यज्ञा कार्य को जानने वाली मेरे कार्योपरोधम में
प्रहरति, मेरे कार्य पर बाधा नहीं डालती है, विघ्न नहीं डालती है। यानी कि अन्य होती तो लेटर वेटर साइड में रख के पहले मेरे से बात करो ऐसा कहती, वह कार्य को जानने वाली है। यानी कि राज कार्य, राजा ने कहा था ना प्रतिहारी से कि आर्य पिशुन से कहिए जो जो आपने वहां पर देखा है और कार्य जो जो आपने समस्याएं लोगों की देखी है उन्हें पत्र में चढ़ा करके मुझे भेज दो, मैं यहीं देख लूंगा। तो प्रतिहारी लेने गई थी और फिर बीच में टपक गई महारानी। तो महारानी जैसे ही आई उसने रास्ते में देखा कि प्रतिहारी राजा के पास राजकीय कार्य को लेकर के जा रही है, मेरा वहां डिस्टर्ब करना सही नहीं है, इसलिए वहीं से जो है वह लौट गई। कोई अन्य होती तो रोज रोज आप शासन का ही कार्य करते, रोज राज्य का ही कार्य करते हो, मुझे तो समय ही नहीं देते हो, ऐसा कह के पहुंच जाती। तो महारानी बहुत समझदार है, चले गई वापस। तो प्रतिहारी देव अमात्यो विज्ञापयति, अमात्यो विज्ञापयति यानी कि मंत्री जी बताते हैं, क्या आप कह रहे हैं, क्या निवेदन कर रहे हैं, अर्थ जातस्य गणना बहुलतया एकमेव पौर कार्यम अवेक्षितम तद एव तद देवः प्रतारूढ़म पत्रारूढ़म प्रत्यक्षी करोतु इति। क्या कह रहे हैं, देव अमात्य विज्ञापयति, अमात्य निवेदन कर रहे हैं, अमात्य ने जो संदेश भेजा है आपके लिए, अर्थ जातस्य गणना यानी कि अर्थ इत्यादि की धन राशि की गणना बहुलतया अत्यधिक कार्य होने के कारण, धन पैसे इत्यादि गिनने के कारण, एकमेव और कार्यम अवेक्षितम एक ही मैंने यानी कि जनता की एक ही समस्या सुन पाया, मैं एक ही देख पाया, तद देवः वह पत्रारूढ़म प्रत्यक्षी करोतु तत् उसको देवः आप पत्र में चढ़ाए हुए उसको आप प्रत्यक्षी करें, आप उसको देख लें। यानी कि मैंने पत्र में चढ़ा के भेजा है, एक ही समस्या में सुन पाया सुबह से, क्योंकि आज पैसे वैसे ज्यादा थे तो उन्हें गिन रहा था, तो इसलिए जनता की समस्याओं को देख नहीं पाया। तो एक ही समस्या मैंने देखी, उसको मैंने भेज दिया आपके लिए। इतः पत्रम दर्शय, ये पत्र मुझे दिखाओ, ऐसा कहते हैं। प्रतिहार्य प्रतिहार्य उपनयति, प्रतिहारी पास ले जाती है, उपनयति पास ले जाती है पत्र को। राजा अनुवाच्य कथम समुद्र व्यवहारी सार्थ बाहो धन मित्रो नाम नौ व्यसने विपन्नः अपत्यस्य अपत्यः च किल अनपत्यः च किल तपस्वी राजगामी तस्यार्थ संचय इति एतद् अमात्येन लिखितम्। कष्टं खलु अनपत्यता वेत्रवती बहुधनत्वात् बहुपत्निकेन तत्र भवता भवितव्यं विचार्यतां यदि काचित् आपन्न सत्वा तस्य भार्यासु स्यात्। क्या कह रहे हैं राजा की